चलिए रुक करते हैं खाद्य तेल की तरफ। दुनिया के खाद्य तेल बाजार से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आई है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाम ऑयल पर अमेरिका का रुख बदलने वाला है? क्या नए टैरिफ के बावजूद इंडोनेशिया को मिलेगी कोई बड़ी राहत? और क्या इसका असर विदेशी खाद्य तेल बाजार और भारत के आयात पर भी पड़ सकता है? क्योंकि इंडोनेशिया को उम्मीद है कि अमेरिका अपने वादे पर कायम रहेगा और कच्चे पाम ऑयल यानी क्रूड पाम ऑयल पर ड्यूटी फ्री यानी शून्य आयात शुल्क की सुविधा जारी रखेगा। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में कई व्यापारिक साझेदार देशों पर 10 से 12.5% तक नए टैरिफ लागू किए हैं। हालांकि इंडोनेशिया को सबसे कम 10% टैरिफ का सामना करना पड़ा है। बावजूद इसके इंडोनेशिया सरकार का ये कहना है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत कच्चा पाम ऑयल, कोको, कॉफी और प्राकृतिक रबड़ जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों को पहले की तरह शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश मिलना चाहिए। इंडोनेशिया अब इस मुद्दे पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के साथ लगातार बातचीत कर रहा है ताकि इन उत्पादों की ड्यूटी फ्री सुविधा बरकरार रहे। ऐसे में अमेरिका का कहना है कि नए टैरिफ का संबंध विदेशी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी से जुड़े मामलों की जांच से है। चूंकि इंडोनेशिया के कानून ऐसे उत्पादों के आयात पर रोक लगाते हैं, इसीलिए उसे कम टैरिफ दर दी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इंडोनेशिया के टेक्सटाइल उत्पादों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। यदि उनमें अमेरिकी कपास और अन्य अमेरिकी कच्चे माल का उपयोग होगा तो उन्हें भी कम टैरिफ का लाभ मिलेगा। अब अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से मई 2026 के दौरान अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच व्यापार 7.6% से बढ़कर 18.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इस दौरान इंडोनेशिया को अमेरिका के साथ करीब 7 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस भी मिला है। यही वजह है कि अमेरिका व्यापार असंतुलन को कम करने की कोशिश कर रहा है और अब इस पूरे घटनाक्रम पर भारत जैसे देशों की भी नजर है, क्योंकि भारत भी दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल इंपोर्टर में शामिल है। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच व्यापारिक नीतियों में बदलाव का असर सीधा विदेशी पाम ऑयल बाजार और कीमतों पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका अपने वादे पर कायम रहता है या नहीं। अगर ड्यूटी फ्री सुविधा जारी रहती है तो इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात को बड़ा सहारा मिल सकता है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार पर भी दिखाई दे सकता है।